घमंडी सौतेली माँ। एक बार की बात है, एक राजेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। राजेश एक बैंक में काम करता था। नौकरी लगने के बाद उसकी शादी भी हो गई और कुछ समय बाद एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा सुमित। लेकिन जब सुमित 1 साल का हुआ तभी उसकी माँ बीमारी की वजह से चल बसी। उसके बाद सुमित की परवरिश के लिए कोई नहीं था क्योंकि राजेश को ऑफिस जाना होता था। राजेश ने सोचा, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि सुमित को अभी देखभाल की जरूरत है। यह सोच राजेश ने सुनीता से दूसरी शादी कर ली। सुनीता भी सुमित का खूब ख्याल रखती। कुछ समय बाद सुनीता को भी एक लड़का पैदा हुआ और उसका नाम रखा मोनू। मोनू बहुत शरारती बच्चा था, पर सुमित शांत और शालीन लड़का था। सुनीता मोनू को ज्यादा पसंद करती थी बजाय शुभम के, इसलिए वो हमेशा मोनू के बारे में ही बात करती रहती और सिर्फ मोनू की ही तारीफें करती। परंतु वास्तव में सब कुछ बिल्कुल इसके विपरीत था। मोनू पढ़ाई पर कम ही ध्यान देता था। वो तो बस पूरे दिन मस्तियाँ करता रहता, पर सुमित पढ़ने में बहुत होशियार था। सुमित पढ़ने में ही नहीं, खेलने में, घर के छोटे मोटे काम करने में, दूसरों की सहायता करने में, सब में मोनू से आगे था। इसलिए सब लोग सुमित की ही तारीफ करते रहते और ये बात सुनीता को अच्छी नहीं लगती थी कि सब लोग सिर्फ सुमित की ही तारीफ करते हैं, मोनू की नहीं करते। एक दिन सुनीता की पड़ोसन रमा ने सुनीता से कहा, तू तो हमेशा मोनू की झूठी तारीफें करती रहती है। सब लोग जानते हैं कि सुमित मोनू से ज्यादा समझदार और होशियार है। तू हमेशा कहती है इस बार मोनू फर्स्ट आएगा, मोनू फर्स्ट आएगा, लेकिन हमेशा फर्स्ट आता तो सुमित ही है, वो भी पूरे स्कूल में। मैं तो कहती हूँ बड़ा होकर सुमित एक सफल व्यक्ति बनेगा, पर तेरा ये मोनू ऐसा ही नादान का नादान रहेगा। इस पर सुनीता ने कहा, अरे इस बार देख लेना, मोनू ही फर्स्ट आएगा। रामा की ऐसी बातें सुनीता के घमंड को चुप गई और सुनीता बोली, इस सुमित की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। अपने अहंकार में अंधी सुनीता ने कहा, इस बार कुछ भी हो जाए पर मैं सुमित को फर्स्ट नहीं आने दूंगी। इसलिए सुनीता ने अब धीरे धीरे सुमित को घर के कामों में व्यस्त रखना शुरू कर दिया, जिससे कि उसको पढ़ाई करने का समय ही ना मिले और ना ही मोनू से आगे निकले। अब सुमित लगभग पूरे ही दिन घर के काम करता रहता, बस रात को थोड़ा पढ़ लेता था। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती गई, सुनीता सुमित से और ज्यादा काम करवाने लगी। एक दिन सुनीता ने मोनू को जाकर पूछा कि उसकी तैयारी कैसी है, तो मोनू ने जवाब दिया, माँ, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन फिर सुनीता ने सुमित को पूछा तो उसने कहा, हाँ माँ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं इस बार फिर आपको फर्स्ट आके दिखाऊंगा। यह सुन सुनीता को बड़ा बुरा लगा और सोचा, अरे नहीं नहीं, इस बार भी ये सुमित आगे निकल जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। परीक्षा के एक दिन पहले सुनीता ने स्वादिष्ट मिठाई में दवाई मिलाते हुए कहा, मिठाई में दवाई मिला देती हूँ जिससे सुमित बीमार हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो ना वो परीक्षा देने जाएगा और ना ही वो फर्स्ट आएगा। फिर सुनीता ने वो मिठाई सुमित को दे दी। लो बेटा, ये मिठाई खा लेना, तुमने मेरी काम करने में सहायता की इसलिए। सुनीता सुमित को मिठाई देकर चली जाती है। सुमित मिठाई खाने ही वाला था कि मोनू ने उससे छीन ली और खाने की जिद करने लगा। इस पर सुमित कहता है, ठीक है, तुम्हें खानी है तो तुम खा लो। मोनू सारी मिठाई खा लेता है और मिठाई खाने के कुछ समय बाद ही मोनू की तबीयत खराब हो गई। मोनू की तबीयत खराब देख सुनीता को अजीब लगा। जब तक सुनीता कुछ समझ पाती, मोनू की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई।
सुमित ने कहा, माँ, मोनू को हॉस्पिटल ले जाना होगा। ऐसा कहकर सुमित जल्दी से बाहर भागा और टैक्सी ढूंढने लगा। पर जब कोई टैक्सी नहीं मिली तो सुमित मोनू को कंधे पर ही उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागा। मोनू को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद सुमित मोनू की खूब देखभाल करने लगा। यह देख राजेश ने कहा, बेटा, कल तुम्हारी परीक्षा है, तुम जाओ और पढ़ाई करो। पापा, मोनू को अभी मेरी सहायता की जरूरत है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। परीक्षा तो अगले साल भी दे सकता हूँ। सुमित का अपने भाई के लिए प्यार और त्याग देखकर सुनीता की आंखें भर आई और उसे एहसास हुआ कि मैंने सुमित से बहुत ज्यादा काम करवाया, परेशान किया, पर सुमित ने कभी कोई शिकायत नहीं की, बस जो कहा करता गया। सच में सुमित बहुत समझदार है। मैं ही अपने घमंड में अंधी हो गई थी। अपने घमंड के कारण मैंने सुमित के साथ बहुत गलत किया और ये सोचते हुए उसने सुमित को गले लगा लिया। उसके बाद सुनीता सुमित को भी प्यार करने लगी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। स्वर्ग दर्शन। एक गांव में राजू और उसकी बूढ़ी दादी रहते थे। रोज रात सोने से पहले राजू अपनी दादी माँ से कहानियां सुनता। दादी माँ उसे पाताल, चंद्रलोक, स्वर्गलोक एवं सूर्यलोक की कहानियां सुनाती। एक दिन उसने स्वर्गलोक की कहानी सुनी तो उसने दादी माँ से कहा, दादी माँ, मुझे स्वर्गलोक देखना है। परंतु दादी माँ ने उसे समझाया, बेटा, हम लोग जीते जी स्वर्गलोक नहीं देख सकते। लेकिन राजू ने बात नहीं मानी और वो रोने लगा। रोते रोते सो गया। सोते हुए उसने सपना देखा कि भगवान उससे बात कर रहे हैं। बेटा, स्वर्ग देखने की कीमत होती है। सिनेमा देखने के लिए जैसे टिकट निकालना पड़ता है, उसी तरह स्वर्ग देखने के लिए भी टिकट निकालना पड़ता है। राजू ने सपने में ही तय कर लिया कि वो दादी माँ से पैसे लेगा, लेकिन भगवान बोले, स्वर्ग में रुपए का चलन नहीं चलता, स्वर्ग का चलन है पुण्य और सत्कर्म। फिर भगवान ने उसे एक छोटी सी पेटी दी और कहा, जब तुम अच्छा काम करोगे तब इस पेटी में स्वर्ग का एक चलन जमा होगा, लेकिन जब भी तुम बुरा काम करोगे तब ये चलन गायब हो जाएगा। जब ये पेटी स्वर्ग के चलन से भर जाएगी तभी तुम स्वर्ग देख सकते हो। सवेरे उठने के बाद उसे उसके बिस्तर पर एक छोटी सी पेटी मिलती है। वो पेटी देखकर राजू बहुत खुश होता है। तभी दादी माँ उसे 1 रुपया देती है। वो रुपया लेकर राजू बाजार जाता है। रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई देता है। भिखारी को 1 रुपया देने की राजू की कतई इच्छा नहीं थी, लेकिन भलाई के लालच में वो 1 रुपया उस भिखारी को दे देता है। उसी समय स्कूल के टीचर आते हुए दिखते हैं। वो टीचर हमेशा अच्छा काम करने वाले बच्चों की वर्ग में स्तुति करते और शाबाशी देते। उसने सोचा कि अगर टीचर ने देख लिया तो कल स्कूल में टीचर जरूर शाबाशी देंगे और स्तुति भी करेंगे। राजू घर वापस आता है और पेटी खोल के देखता है तो क्या वो खाली रहती है। वो रोने लगता है और सो जाता है। सपने में फिर भगवान आते हैं और कहते हैं, अब क्यों रो रहे हो? टीचर तुम्हारी तारीफ करेंगे। इस लालच से तुमने वो रुपया उसी भिखारी को दिया, मतलब उस दान के बदले तुम्हें कुछ चाहिए था। खुद के फायदे के लिए किए गए कर्म को व्यापार कहते हैं। वो पुण्य का काम नहीं होता और ये कहते ही भगवान गायब हो जाते हैं। दूसरे दिन दादी माँ राजू को 2 रुपए देती है। वो बाजार से 2 संतरे खरीद लाता है। वो लेके राजू उसके बीमार मित्र दीपक को देखने गया। वहां वैद्य दीपक को दवाई देते हुए बोले, ये दवाई तुमको संतरे के साथ लेनी है। दीपक की माँ रोते रोते बोली, मैं दिन भर मजदूरी करके घर चलाती हूँ। बहुत दिन से मैं काम पे जा न सकी। अब संतरे खरीदने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? ये सुनकर राजू को बुरा लगा। उसने वो दोनों संतरे दीपक की माँ को दे दिए। दीपक की माँ ने राजू का दिल से शुक्रिया कहा और आशीर्वाद दिया। राजू वहां से चला गया। घर जाके उसने देखा पेटी में 2 रुपए थे। राजू खुश हो गया। राजू अब अच्छे काम करने लगा। कभी किसी का बोझा उठाता तो कभी किसी की पानी भरने में मदद करता। इसी वजह से पेटी अब रुपए से भरने लगी। अब उसे स्वर्ग देखने की इच्छा जागृत हुई। वो पेटी लेके राजू एक दिन जंगल में जा रहा था। उसे एक पेड़ के नीचे
एक साधु दिखाई दिए। वो साधु रो रहे थे। राजू ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? साधु ने कहा, बेटा तुम्हारे जैसे ही एक पेटी मेरे पास भी थी। मैंने सोचा था कि अब मैं स्वर्ग देख सकूंगा, परंतु डाकुओं ने वो पेटी चुरा ली। ये सुनकर राजू बोला, बाबा मेरी पेटी भी भरी हुई है, वो आप ले लो। मैं अभी छोटा हूं, मेरे पास बहुत उम्र बाकी है। मैं अच्छे कर्म करके पेटी फिर भर लूंगा, पर आप बूढ़े हो चुके हो, आप ये पेटी रख लो। साधु ने वो पेटी रख ली और अपने हाथों से राजू की आंख बंद की। राजू को अब सुंदर स्वर्ग दिखाई दे रहा था। स्वर्ग देखकर उसे बहुत आनंद हुआ। आंखें खुली तो सपने में दिखने वाले भगवान उसको सामने खड़े मिले और बोले, बेटा स्वर्ग में सिर्फ अच्छे कर्म करने वाले ही जाते हैं। तुम हमेशा से ही अच्छे काम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें स्वर्ग में स्थान जरूर मिलेगा। ऐसा कहते ही भगवान गायब हो गए। अब राजू हमेशा दूसरों की मदद करने लगा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, कि तारीफ सुनने के लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद के फायदे के लिए कर्म करने वाले को व्यापारी कहते हैं और वो कर्म नहीं एक व्यापार होता है और वो पुण्य का काम नहीं होता।